अच्छा, ये तीनों मर्डर अटेम्प्ट्स जो है ना जी, इनकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस रिकॉर्डेड है, प्लस एफआईआर तो है ही है, तीनों का कानूनी मामला अपनी जगह मौजूद है। इसके बावजूद जो लोग इतने शौक से आते हैं, सो कॉल्ड आशिकाने फिरका, ये आशिकाने फिरका है, उस वक्त इनकी तहरीरें पढ़े तो मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। हाँ, नामों के साथ खुद लिखा हुआ है गाजी और शहीद, और हालत यह है कि जब पकड़े जाते हैं चीखे मारते हैं, माफिया मांगते हैं। तो मेरे ऊपर तो इनका इश्क खुल चुका है, आपके ऊपर खुला हो या ना खुला हो, मेरे ऊपर तो खैर पहले ही खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो रियल टाइम वो चीजें देख ली है ना। जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स की जब तक लीक सामने ना आए तो आपको सारे सच्चे खरे ईमानदार नजर आते हैं, और जब लीक्स आती है मुफ्ती साहब भी, इंजीनियर साहब बेशक पहले कहते रहे कि यार मदरसों में ये मुफ्ती साहब ही काम डालते हैं, आप नहीं मानेंगे। तो हमने वो लीक्स भी इनकी देख ली है, आशिकाने फिरका की। सबसे बड़ी बात कि अगर तुम ये सवाब समझ के काम कर रहे हो तो जमानत के लिए क्यों अप्लाई करते हो? जाओ फंदा चुमो। और जमानत की बुनियाद इस पे होती है कि सेते जुर्म से इनकार, कि मैंने ये काम किया ही नहीं। वाह वाह, मंजी ठुकवाई अपने फिरके दी, तिन्ना बंदे ने, तीनों ने सेते जुर्म से इनकार किया कि हमने किया ही नहीं है, और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सब कुछ हुआ इनकार। उससे बढ़कर वीडियो मौजूद इनकार। वैसे वीडियो हमारे पास है, मैंने किसी को दी भी नहीं वो, वरना अभी तक मार्केट में आ जाती, क्योंकि फिर पैनिक फैल जाता है, इसलिए फायदा नहीं है कि मैं। अलबत्ता ये जो इसका कन्फेशन है वीडियो के अंदर, वो हम इंशाल्लाह जितना जरूरी समझेंगे वो अटैच कर देंगे, ताकि जो बाकी आशिकाने फिरका है ना, उनके लिए इबरत का निशान हो कि ये आपके गाजियों और शहीदों का अंजाम ये होता है। अभी तो मैं आपको नाम लिए बगैर बताता हूं कि पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जितने गाजी शहीद है ना इनके, आपको पता चल गया मैं किनकी बात करूं। सारों ने रहम की अपीलें की हुई हैं वक्त के हुक्मरानों के आगे, और आपको ये कहानियां कराई है कि फंदा चूम लिया था, और डॉक्यूमेंटेड है ये। बस जाहिर है अल्लाह के बंदो, अगर 1000 साल पुराने बाबे अपने कलमे पढ़वाने वाले निकल आए हैं, तो शाही कोई नहीं, ये तो उन्होंने मनने वाले ने, तो ये भी उतने ही गए गुजरे होंगे जितने वो पुराने थे। तो इसलिए कोई हैरान कोई बात तो नहीं है, यही कुछ है। तो इन आशिकाने फिरका की औकात टोटली ये होती है कि जब पकड़े जाते हैं फिर माफियों पर, मिन्नतों पे और सेते जुर्म से इनकार करने पर उतर आते हैं। इसके बाद मुझे बताएं, ये क्या, इससे अंदाजा लगा लें कि ये इल्मी तौर पर कितने कायल हैं इस हवाले से कि वो अपने फिरके को हक में समझते हैं, एक जज्बात की रूह में बहते हैं, और उसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिर पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को, अपने घर वालों को, जिन मौलवियों ने लॉन्च किया होता है उनको वनरेबल कर देते हैं। उन मौलवियों ने फिर उनके बाद उनके साथ ताल्लुक भी नहीं रखना होता, क्योंकि अगर वो हैंडलर्स और सहूलतकार पकड़े गए तो फिर तो एक पूरी चेन शुरू हो जाएगी, लिहाजा वो उनके साथ इनकार कर देते हैं। यही कुछ होना है, आखिरत में भी ये होना है। बुजुर्गों ने आपसे लाने बरात करना है और आपने बुजुर्गों से लाने बरात कर देना है। बेहतर यह है कि उस दिन से पहले पहले अपने सारे बुजुर्गों से लाने बरात करके उस शख्स के साथ अपनी निस्बत जोड़ लें जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। जो हमारे मदारिस के अंदर जिस किस्म की तालीमात पढ़ाई जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर जज्बाती सिखाई जाती है, उसका अक्स आपको उसकी गुफ्तगू में नजर आएगा, क्योंकि वो भी एक बरेलवी मकतब के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। और वहां पर जाहिर है कि मुझे अंडर डिस्कशन लाया जाता है, दुनिया में कोई मस्जिद मदरसा नहीं जहां मुझे अंडर डिस्कशन ना लाया जाए। जाहिर है जब सदियों की एम्पायर्स उखड़ गई हो तो मुझे ही डिस्कस करना चाहिए। अब इवन इन्होंने आपस में भी एक दूसरे को डिस्कस करना छोड़ दिया है, मुझे अंडर डिस्कशन लाए हुए हैं। अच्छी बात है, हमें तो इससे कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं हर गली में, हर मस्जिद में, हर जुम्मे के खुतबे में हमें डिस्कस करें, ताकि अगर कोई इक्का दुक्का बंदे बच गए हैं तो उन्हें भी पता चल जाए। हाँ, लोग तो इस तरह की चीजों से परेशान होते हैं और हम होते हैं खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोर्स के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ उसने वर्ड लिखी हुई है, वही कोई ये गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे साहबा, कादियानी। बरेलवियत वन लाइन डेफिनेशन ये है कि हमारे सिवा प्लेनेट अर्थ पे जितने लोग हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं, चाहे वो इमाम काबा हो, चाहे मस्जिद नबवी का इमाम हो, ठीक है, चाहे कोई जिंदा बुजुर्ग हो, चाहे मरा हुआ बुजुर्ग हो, चाहे वो 1400 साल पुराना कोई बंदा हो, हमारे सिवा सबके सब गुस्ताखे रसूल हैं। ये उनका एक मेन स्लोगन है। और बाकी मुकाबले फिक्र में भी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन चूंकि अब स्पेसिफिकली ये तीनों के तीनों अटेम्प्ट्स जो है वो बरेलवी मकतब की तरफ से हुए हैं, तो इसलिए उनको अंडर डिस्कशन तो लाया जाएगा कि उनकी तालीमात में कहीं इस तरह का मामला इस लेवल का खराब हुआ है कि उससे उन्हें रिविजिट करने की, रिव्यू करने की जरूरत है कि वो क्या तालीमात सिखा रहे हैं। जावेद अहमद गांधी साहब ने कौन सा ऐसा काम किया कि वो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं? ना उनके अंदाज के साथ किसी को इशू है, ना उनके टॉपिक्स के साथ किसी को इशू है, लेकिन फिर भी आप देख लें उन्हें कितनी धमकियां मिली, अल्टीमेटली उन्हें बाहर जाके बैठना पड़ा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनका मसला कुछ और है। जहां कहीं भी इनकी फिक्र के खिलाफ कोई मजबूत आवाज खड़ी हो ना, तो वो सारे बहाने जो ये मेरे खिलाफ यूज करते हैं, उनमें से मेजॉरिटी केसेस में तो गांधी साहब बिल्कुल पाको साफ है, लेकिन वो भी बाहर बैठे हुए। इसका मतलब है कि इनका मसला कुछ और है।
इनका मसला इनकी अपनी अंपायर्स है। इस तरह की तहरीरें लिखवाना स्टूडेंट्स को और उन्हें मोटिवेट करना कि तुम इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करो, ये इन लोगों की शिकस्त का ऐलान है कि हमारे पास इल्मी दलाइल तो खत्म हो गए, हमारे पल्ले कोई शय नहीं रही है, लिहाजा अब हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म करके अपने मकासद को हासिल करना है, क्योंकि हमारे पास कुरान और सुन्नत के दलाइल खत्म हो चुके हैं। और ये इनका सबसे बड़ा एक समझ लें दुख है, गम है, जो क़यामत की सुबह तक इनके साथ रहेगा, इनकी कब्र तक इनका पीछा करेगा कि हमारे सारे बुजुर्ग कैसे गलत निकल आए उस सिलेबस की रोशनी में जो सिलेबस हम खुद पढ़ाया करते थे। लेकिन सिर्फ मसला यह था कि वो सिलेक्टिव पढ़ाया करते थे, कांट छांट के पढ़ाया करते थे, मर्जी की आयात, मर्जी की अहादीस और उनका मफहूम भी अपनी मर्जी का बयान करके पेश करते थे। अगर हमने अपनी तरफ से वो किताब लिखी होती, कोई सिलेबस लिखा होता, फिर तो परेशानी कोई नहीं थी इनके लिए। परेशानी इनके लिए यह है कि किताबें हमारी, कुरान हो, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तर्जुमे हमारे, उलमा हमारे जिन्होंने इसके ऊपर एफर्ट पुट की है, और बातें सारी इंजीनियर साहब की निकल रही हैं और हमारी सारी बातें गलत निकल रही हैं। यानी अगर आप मुझसे पूछे ना, तो सिवाय इस बात के कि अल्लाह एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और कुरान महफूज है, इन तीन बातों के अलावा अल्लाह के फजल से तकरीबन सारी बातें सारे फिरकों की गलत है, किसी ना किसी दर्जे में। आप उनको डीप डिग करना शुरू कर दे तो बस मोटो इसी लोग इंजीनियर साहब इख्तिलाफात, भाई मुझे बताएं इत्तेफाक है किस बात के ऊपर है? सारी की सारी बातें ही इख्तिलाफी हैं, तो इख्तिलाफात तो डिस्कस होंगे, ये काम तो किसी ने करना है। और दुनिया में चेंज आप देख रहे हैं कि इसी वजह से आई है, अल्लाह के फजल से। जो सदियों से कोशिशें हो रही थी इत्तेहाद उम्मत की, वो नहीं हो सकी। इस प्लेटफॉर्म की बरकत से ऐसा इत्तेहाद उम्मत हुआ है कि सारे फिरके, उनकी पब्लिक अपने फिरकों और बुजुर्गों को छोड़कर नबी इस्लाम के साथ अटैच हो गया, और जो मुखालिफीन थे वो आपस में इकट्ठे हो गए, दोनों तरफ इत्तेहाद उम्मत हो गया। ऐसा इत्तेहाद उम्मत कभी तारीख ने देखा था? कभी भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी खास करम नवाजी है इस हवाले से, इसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, आमीन। तमाम फिरके आपस के इख्तिलाफात को छोड़कर मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं। चले हम इस क्लिप को दुरुस्त भी समझ लेते हैं। अगर आप कोई इल्मी रद्द करते हैं, छोटे छोटी क्लिपियां काटते हैं और उनका मफहूम वो बयान करते हैं जो वो बयान करके अपनी अवाम को उकसा सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं इससे मैं डर जाऊंगा? ना 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 ना, छड़ दो। आने तक नहीं तो पता लगा जितना मुझे चूंटी मारी जाए मैं उतना ही लम्बा पा लिया तो फिर कह रहा हूं। हाँ, सीधी सी बात है। और जिस तरह हमारे एक पॉलिटिकल लीडर कहते हैं ना कि मैंने तो सीधा जो है हैंडलर्स के बारे में बात करनी है, तो ये भी आप याद रखें, मेरे साथ जो पंगा लेगा ना, तो मैंने तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में बात करनी है। तुम्हें कोई शायद समझते ही नहीं हो, तुम लोगों की तो औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारे छोटे लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं पुड़ के रक्षण ने पिछू लाके आगे तक सारे और पुड़ देते हैं। देख लो, यहां सबको नेगेटिव तारुफ होता है और जिसने तारुफ करवाया होता है उसको छोड़ जाते हैं, और जिसके बारे में करवाया होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मुझे बताएंगे सच्चाई नहीं तो और क्या है? और क्या है? मैंने क्या इनके खर्चे उठाए हुए हैं या मेरे साथ अटैच होके तो इनकी बड़ी पजीराई होनी है? माँ बाप को अपने खिलाफ करते हैं, रिश्तेदारों को अपने खिलाफ करते हैं, मस्जिद के मौलवियों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सच्चाई की ताकत है। तो मैंने इसके ऊपर काफी गौर तफक्कुर किया। ज़ाहिर सबसे बेहतर तो मैं खुद समझ सकता हूं ना कि मेरी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। तो वो तो दर्जनों बातें गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उसे सम अप किया जाए ना, तो मैंने वो मेनली 3 चीजें ढूंढी हैं, उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि इंजीनियर साहब ने कौन सी मुसीबत इनके लिए खड़ी कर दी है, उन्हें पता चल जाए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं। ये सबसे बड़ा मेरा जुर्म है, इसलिए कि ये नहीं समझते। अब इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ हूं। अब ये सारी की सारी बातें इन्हें सूट नहीं करती, क्योंकि इन सब की दुमें कटी हुई हैं। ये सब यही कुछ करते हैं, और जिस बिल्ली की दुम कटी हो उसकी ख्वाहिश होती है कि बाकी सारी बिल्लियों की दुम भी काट दे, ताकि वो नुमाया ना हो कि ये दुम कटी बिल्ली जा रही है। ए बंदा जरा जा रहा है जना V8 एने जनाब वो फलाने को इतना चंदा लिया जैसे खा गया जाए, मदरसा उठे खलोते आ जाए, और इसने अपने ऊपर लगा लिया, मदरसा वहीं खड़ा है और इसने सारा पैसा अपने ऊपर लगा लिया। और तीसरा मुकद्दस जुर्म जो है, जो सबसे बड़ा है, जो हमारी दावत की बुनियाद है, वो है खामोशी का बाइकाट। बिल्कुल। आप पूछेंगे कि ये जो बात तुमने मिंबर से बयान की है, ये कहां लिखी हुई है? दीन उस शख्सियत पे नाज़िल हुआ जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तुमने ये बताना है कि उन्होंने क्या फरमाया। ये है असल जो तीसरा सबसे बड़ा जुर्म।